कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार। होके निराश मत बैठना मेरे यार, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ के 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का 7वां पार्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, दोस्तों जब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तब क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2000 रुपया को कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 देगा, यानी 420 रुपया देगा। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 2000 रुपया को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया देगा, यानी 2000 रुपया दोस्तों क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और ये 420 रुपया ब्याज दिया है। हमें मिश्रधन नहीं पता है तो सबसे पहले हम मिश्रधन पता करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो मूलधन है कितना दिया है, 2000 रुपया, यानी जो मूलधन है वह 2000 रुपया दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है 420 रुपया। तो हम मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन ए बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, 2000 है, तो हम यहाँ पे 2000 में हम 420 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 2420 रुपया होगा, यानी मिश्रधन कितना हुआ, 2420 रुपया हुआ। अब ये कह रहा है कि 2 वर्षों तक रखने पर, यानी समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का दिया है। तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक तरीका बताएंगे। हम इसमें 2 तरीका बताएंगे, एक बेसिक बताएंगे और एक ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले बेसिक देखिए, इसका बेसिक क्या है। हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, इसका होता है ए बटे पी बराबर होता है 1 प्लस आर बटे 100 और इसके घाते टी होता है। अब इसी पे हम जो है रख देंगे। मिश्रधन कितना है, 2420, तो हम ए की जगह लिखेंगे 2420 लिखेंगे। पी कितना है, 2000 है, यानी जो मूलधन है वह 2000 दिया हुआ है। यहाँ पे 1 प्लस, अब आर कितना दिया हुआ है, आर तो हमें ज्ञात करना है, आर पता नहीं है तो हम आर बटे 100 लिखेंगे। और जो समय है वह दिया है 2 वर्ष, तो इसके घाते 2 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ से काटेंगे, 1 0 से 1 0 कटा। अब 242 और 200 को यहाँ से हम 2 से काटेंगे 100 होगा और 2 से इसको काटेंगे 121 होगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 121 बचा, ये 121 बचा, यहाँ पे 100 बचा, बराबर 1 प्लस आर बटे 100 इसके घाते 2 है। अब इसके बाद देखिएगा, हम स्क्वायर को जब हटाएंगे, जब दोस्तों हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जा कर के वर्गमूल बन जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आर बटे 100 बराबर, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये इधर आकर वर्गमूल बन जाएगा। तो 121 का वर्गमूल 11 होगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि अब यहाँ पे तो आर बटे 100 है, यहाँ पे आर बटे 100 हम लिख देंगे। आर बटे 100 बराबर 11 बटे 10 और 1 को हम इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो आर बटे 100 बराबर 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10, और 11 में से 10 घटा देंगे तो 1 बटे 10 होगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दिया गया। तो आर बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आर बराबर कितना होगा, 10% होगा, यानी आर बराबर जो हुआ दोस्तों 10% हुआ और 10% क्या होगा आपका आंसर होगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। अब चलिए हम ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक में दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला नहीं याद रखना है। हमें करना क्या है, बहुत आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले देखिए मिश्र धन कितना दिया हुआ है। मिश्र धन दिया हुआ है 2420। तो 2420 को हम ऊपर लिखेंगे। इसके बाद मूलधन कितना दिया हुआ है 2000। 2000 को हम नीचे लिख लेंगे। 2000 को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ से हम काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे। अब ये बचा 242 और बटे 200। हम 2 से काटेंगे तो ये 100 होगा और इसको काटेंगे तो 121 हुआ। कितना हुआ 121 बटे 100 हुआ। 121 बटे 100 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 2 वर्ष दिया हुआ है। जब 2 वर्ष दिया हुआ है तो हम क्या काम करेंगे कि 121 है और यहाँ पे 100 है। जब 2 वर्ष दिया है तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 121 का वर्गमूल 11 होगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा। अब इसके बाद इसमें से घटा लेंगे। इसमें से हमें घटा करके लिखना है। दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 11 बटे 10 है। हम 11 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना होगा 1 बटे 10 होगा। और दर पूछ रहा है तो हम 100 से इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कटा, यानी कितना हुआ 10% हुआ। यानी 10% दोस्तों आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ट्रिक भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम ट्रिक से ही हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 8000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया देगा। दोस्तों यहाँ भी 820 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है 820 रुपया दिया हुआ है। तो हम मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन कितना दिया है 8000 है और ब्याज दिया है 820। तो 8000 में 820 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8820 रुपया होगा। यानी 8820 रुपया मिश्रधन हुआ। अब हम क्या करेंगे, मिश्रधन वाला ऊपर लिखेंगे। दोस्तों हम ट्रिक से ही इसको हल कर रहे हैं। ट्रिक से ही आप हल करेंगे तो आपको सीधा पड़ेगा और क्वेश्चन भी अच्छे से बनेगा। तो ये जो है हम लिखेंगे 8820 रुपया, इसको ऊपर लिखेंगे ये मिश्रधन वाले को ऊपर, और जो मूलधन है उसको हम नीचे लिखेंगे। मूलधन कितना 8000 है। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे और इसको काटेंगे हम 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पे 400 होगा और यहाँ पे कितना होगा 441 होगा। यानी 441 बटे कितना बचा 400 बचा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा यह 2 वर्ष दिया हुआ है। जब समय 2 वर्ष दिया रहे तो इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो 441 का वर्गमूल कितना होगा, ये 21 होगा और 400 का कितना होगा 20 होगा। अब इसके बाद हम 21 में से 20 घटा कर लिखेंगे। 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 बटे 20 होगा और इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा 20 25 100 होगा। यानी कितना हुआ 5% होगा। 5% दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 5000 रुपये को कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 1655 रुपया देगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 वर्ष दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसका मिश्रधन निकालना होगा। जो मूलधन कितना दिया हुआ है P बराबर 5000 रुपया दिया हुआ है, ये मूलधन है और A कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन निकालेंगे तो 5000 यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ेंगे तो 5000 और ये 1655 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6655 रुपया होगा। यानी 6655 रुपया ये मिश्रधन होगा। अब हम इसको भी ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। क्या होता है, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, मिश्रधन वाले को लिखते हैं। तो मिश्रधन 6655 रुपया है
और मूलधन कितना है 5,000 रुपया है। 5,000 को हम नीचे लिखेंगे। अब इसको हम काट देंगे, काटेंगे 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 1,000 होगा और इसको 5 से काटेंगे तो 1,331 होगा। कितना हुआ 1,331 बटे 1,000 हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है। देखो दोस्तों, जब यहाँ पे 3 वर्ष दिया रहे तो हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो 1,331 का घनमूल कितना होगा, ये होगा 11 और 100 का 1,000 का वर्गमूल 10 होगा। अब इसमें से घटा कर लिखेंगे। अब इसमें से 11 में से 10 घटाएंगे, कितना होगा 1/10 और 100 का गुणा करके हम लिखेंगे। जब 100 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 10% होगा, यानी 10% दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।